एक होता है ना एक्सीलेटर, वो सीढ़ी आती है ना आजकल जिसपे खड़े रहने से ही आप आती है कि नहीं ऐसी सीढ़ी, एक्सीलेटर आती है ना ये। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीढ़ी पे ऐसे खड़े होते हैं जैसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, तुम ही ले चलो। भाई तू भी तो 2-4 कदम उसमें रख सकता था, 2-4 कदम रख लेता तो जल्दी पहुंच जाता। जब सिस्टम काम कर रहा हो तो इंसान को आराम नहीं करना चाहिए, 10 गुना और ज्यादा काम करना चाहिए ताकि और तेजी में पहुंच। यानी डरपोक हूं क्या मैं? यानी मेरे को डर है? और अगर मेरे अंदर जिगरा है और मैं नंबर 1 बनने की औकात रखता हूं तो साहब जिस फील्ड में भी जाऊंगा पहले पता करूंगा नंबर 1 कौन है, साला उसका हिस्ट्री रख सब पता करके और उसकी औकात लगाने की तैयारी। बोल रहा हूं, दुनिया तुम्हें बहुत बार बताएगी बिना बोले कि पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं होता, पर मैं तुम्हें बोलूंगा 10th क्लास के बाद प्लीज सोच समझ कर चीजें डिसाइड करें। जरूरी नहीं है कि तुझे नीट की रेस में लगना है, जरूरी नहीं है कि तुझे जेई की रेस में लगना है, जरूरी नहीं है कि तुझे कॉमर्स की रेस में लगना है। तू अपना खुद डिसाइड कर, और मैं गारंटी दे रहा हूं मेरी जान, करियर ऑप्शंस बहुत हैं। कपड़े पे ध्यान मत दो, कुर्ता पजामा डाल लो, निकल लो। ताकत होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के दरवाजे पर खड़े हो जाओ तो भागते हुए बाहर आ जाए। अगर हम हार जाएंगे तो लोग हंसेंगे, बिल्कुल हंसेंगे सर, क्यों ना हंसे। आप जीत जाओगे तो सजदा भी तो करेंगे। तो पता क्यों हंसते हैं कि बच गए, नहीं तो इस बदतमीज के आगे सर झुकाना पड़ता। तो किसी की भी मुसीबत में जब तुम मदद करते हो तो वो तुम्हें दुआ देगा, और वो बहुत पावरफुल चीज है। मतलब दवा से लाखों गुना। 11th और 12th आप 11-12 के बच्चों को देखो स्कूल से बाहर निकलते हुए छुट्टी में, ये कॉलर खड़ा है, 2 बटन खुली हुई है, टाई खिंची हुई है, कॉलर खड़ा हुआ है। कॉलर क्यों खड़ा है? वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो चुका है, वो नीचे से दबाव बना रहा है, मारा दबाव। पर्सनालिटी जजमेंट देख के पहचानना आदमी को, बात करने की जरूरत से देख लिया, पहचान लिया कितने पानी कितने डिग्री का आदमी। कुछ नहीं होता पढ़ने से, कुछ होता ही नहीं। पढ़ने का एकमात्र उद्देश्य है दिमाग को खोलना। पढ़ना नौकरी के लिए नहीं होता है। इस देश ने एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट बना दिया। पढ़ना मतलब नौकरी। बचपन खेलने के लिए और जवानी लड़ने के लिए। जवानी मतलब युद्ध। जिंदगी के अजीब से मोड़ पे आ खड़ा हुआ हूँ जहाँ सही गलत सुख दुख सब एक जैसा लगने लगा है। न किसी चीज की खुशी है न किसी चीज का गम, पता नहीं क्यों जिंदा है हम। लिखा है क्या? तुमको पता है बदनामी से मुझे डर नहीं लगता, मुझे बदनाम होने का शौक है। और जिसको बदनाम होने का शौक है, मैं बदमाशों का देवता बनना चाहता हूँ। अजीब अजीब शौक है मेरे। इस दुनिया में जीना है तो गुलाम बन के नहीं, राजा बन के जियो, क्योंकि गुलाम बन के जियोगे तो ये दुनिया कुत्ता समझ के लात मारेगी, और राजा बन के जियोगे तो शेर समझ के सलाम ठोकेगी।